भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है, जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब ये डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी के जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर की कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है। किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताकि निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए, डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। ओम अयंतयेत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। फिर द्वितीय समिधा 2 मंत्रों से हम समर्पित करते हैं। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये चातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा नये अंगिरसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से 3 समिधा हमने इस अग्नि को समर्पित किए। अब ये अग्नि और अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो। 5 प्रकार की अग्नि का जो है रूप बताए गए, भेद बताए गए। प्रथम है इंद्र अग्नि, जिसमें हम आहुति समर्पित करते हैं।
और उससे पहले 2 हैं जिसमें हम घी डाल रहे हैं, अभी समिधा समर्पित कर रहे हैं। और उससे पहले 2 है जिसको मित्र अग्नि, ब्रह्म अग्नि कहते हैं। तो ये रुद्र अग्नि, फिर वरुण अग्नि, अब ये इंद्र अग्नि की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो आइए हम पंचघृत आहुति एक ही मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित की। जिनको मंत्र न पता हो तो स्वाहा अवश्य बोले। और ये तो अभ्यास की बात है, धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसे नहीं जो असंभव हो। तो अभ्यास से धीरे धीरे हम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करें, फिर उसके बाद जो वैदिक मंत्रों की जो प्रक्रिया है उससे हम फिर इसको प्रक्रिया सहित हम प्रारंभ कर सकते हैं अग्निहोत्र। आइए अब जल प्रोक्षण करेंगे। यजमान जिस ओर बैठे तो उनके विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में धार बनाते हुए जल समर्पित सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, फिर अपने ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब यज्ञ वेदी के चारों ओर जहाँ दीपक आप देख रहे होंगे तो वहाँ से धार बनाते हुए वापिस वहीं इस जल को छोड़ेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुनातु वाचस्पति वाचन्न स्वदतु। तो ये जल सिंचन हमने की। अब इसके पश्चात आघार वाज्य भाग आहुति, जो घी पिघला हुआ है उसको आज्य कहते हैं। घी तो ऐसे सामान्य नाम है, चाहे वो पिघला हुआ हो या जमी घी हो, लेकिन जब इसको हम इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में ला लेते हैं तो इसको आज्य कहते हैं। तो इस आज्य को धार बनाना उसको बोलते हैं आघार। तो जो पिघला हुआ घी है उसको धार बनाते हुए अग्नि को समर्पित करते हैं, तो इसी को आज्य भाग आहुति बोलते हैं। तो आइए करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये 4 आहुति हमने आघार वाज्य भाग आहुति हमने समर्पित की। अब इसके पश्चात महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 16 आहुति समर्पित करनी चाहिए, चाहे वो 10 मिनट में करें या 15 मिनट में करें, लेकिन कम से कम 16 आहुति। और जो अधिक करना चाहें तो वो 31, 51 और एक माला के बराबर 108 समर्पित कर सकते हैं। तो हम 16 आहुति जो सामान्य से सामान्य जो व्यक्ति है वो कर पाए, जो
व्यस्त बोलते हैं तो व्यस्त में भी मस्त रहे, वो बिजी में भी इजी रहे। तो ऐसे जो प्रक्रिया है उसको आइए हम करेंगे। तो इसमें 2 मंत्र है, एक प्रातःकालीन मंत्र है, जो प्रातःकाल जब हम सूर्योदय के समय यज्ञ करते हैं तो उन मंत्रों से घी के साथ हम सामग्री समर्पित करते हैं। और जो सायंकालीन मंत्र है तो उनको जब हम सूर्यास्त समय हो जाता है तो उस समय समर्पित करते हैं। तो अभी हम सूर्योदय के जो मंत्र है उससे करेंगे। आइए। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। और साथ में ऐसे घी 3 उंगलियों से अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका से जितनी सामग्री आए तो उतनी सामग्री हम समर्पित करें। ओम सूर्योवर्चोच्योतिर्वर्चस्वाहा। ओम ज्योतिसूर्योच्योतिस्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्योवेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपोच्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये हम मेधा सूक्त के जो मंत्र है एक, कि यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधा अग्ने मेधाविनम, कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस मेधा से जो हमारे ऋषि हुए, हमारे अभिभावक हुए, उन्होंने इस सृष्टि रचना को, आपकी जो कृति है उसको जाने। ये बड़े बड़े जो शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता जैसे शास्त्रों की जिस मेधा के माध्यम से रचना हुई, वही मेधा हमको भी समर्पित कीजिए, हमको भी शीघ्र अतिशीघ्र आप दे, हमको भी मेधावी बनाए। तो ऐसी इस मेधा सूक्त के जो ये मंत्र है उससे हमने आहुति समर्पित की। आइए अब जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र हैं, जो महर्षि दयानंद जी अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते हैं, तो उस मंत्र से हम इस घी को, इस सामग्री को समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। फिर अगला जो मंत्र है कि अग्ने नया सुपथा रायस्मान, जैसे सूर्य और चंद्रमा निरंतर और जितने भी नक्षत्र हैं सारे अपनी सीमा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते, एक निश्चित परिधि में वे सभी घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम भी अपना जो स्वभाव है, अपनी जो प्रकृति है, उस प्रकृति का कभी भी उल्लंघन ना करें, बल्कि हम अपनी निजता में रहें। तो इसी भावना को हम समर्पित करते हुए इस अगले मंत्र से आइए घी सामग्री हम इस अग्नि को समर्पित करेंगे। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान जो योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब इसके पश्चात जो अतिरिक्त करना चाहे, इसमें वृहद यज्ञ जिसको कहते हैं, तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय से आप और कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रार्थना इत्यादि से। नहीं तो इसके पश्चात हम सीधा स्विष्टकृत समर्पित करते हैं, जो मौन आहुति प्राजापत्य मंत्र उससे करते हैं, जो ये सब वृहद में आते हैं।
या फिर अंतिम में इसके पश्चात हम पूर्णाहुति समर्पित करते हैं। तो आइए हम पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। तो हमने यज्ञ संपन्न कर लिए। जो प्रक्रिया थी कि कम से कम 16 आहुति प्रत्येक मनुष्य को देना चाहिए। और जो पंच महायज्ञ की बात कही गई अलग अलग शास्त्रों में, भगवान मनु भी कहते हैं कि ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृ यज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत, कि जो प्रत्येक जो गृहस्थ जीवन जीने वाले गृहस्थी है उनको ये पंच महायज्ञ कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का भिन्न अंग है। और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ जो इसको कहा गया है, यज्ञो श्रेष्ठतमं कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म जिसको कहा गया है, ऐसे यज्ञ अग्निहोत्र को तो हमको कभी भी त्याग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, संपूर्ण हमारे जो पिंड है उसको आरोग्य प्रदान करता है, संपूर्ण हमारे जीवन को ये नैरोग्य प्रदान करता है। इसलिए इस दैवी विधा को हमारे ऋषियों ने प्रत्येक मानव के लिए इसको विधान किया है। तो ऐसे यज्ञ को हम कभी भी त्याज्य न करें, कभी भी हम इसको अवज्ञा न दें, कभी भी इसकी अवहेलना न करें। तो इस प्रकार से फिर इसके पश्चात जो करना चाहिए यज्ञ शेष, जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर तेज आए, बल आए। जैसे ये अग्नि सामने आप देख रहे हैं, इसमें लपटे लेती हुई जो ये लालिमा लिए हुए स्वर्ण की भांति, हिरण्य की भांति। तो ये अग्नि का जो स्वरूप है, इसका 3 स्वरूप है, 3 इसका जो गुण है वो है उष्णता, गति और ताप। उष्णता, गति और है इसमें प्रकाश। ये 3 इसका स्वभाव है। तो तीनों स्वभाव हमारे अंदर आए, हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे जीवन में पुरुषार्थ रूपी उष्णता आए और हम निरंतर बढ़ते जाएं, गति हो नदी की भांति। तो इसीलिए हम इसके पश्चात यज्ञ शेष करते हैं, जिसकी हमारे अंदर ओज, तेज, बल, पराक्रम, उत्साह सारे आए। तो ऐसे हम यज्ञ शेष करते हैं। ओम तेजो असि तेजोमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, ओम ओजोअसि ओजोमय धेहि, ओम सहोवसि सहोमय धेहि। तो ऐसे इस अग्नि से हमने अपने अंदर धारण करने के लिए कुछ हमने प्रार्थना की। इसके पश्चात हम बैठकर प्राणायाम करें, ध्यान करें। जो इससे उठ रही जो सुरभि सुगंध है, जो हमने ये हविर द्रव्य डाले, ये सूक्ष्म भूत होकर इस वातावरण में फैलकर हमको आरोग्य, भैषज, प्राण ऊर्जा हमको ये अग्नि दे रही है। और सबसे अधिक कोई पावरफुल, सबसे अधिक कोई सूक्ष्म यदि कहा गया तो वो अग्नि है, जो इस वातावरण को शुद्ध प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो वायु है उसको तो भैषज कहा गया है। आवात वही भेषजम विवात वही यद्रपः त्वम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे, कि जो यह प्राण है ये भैषज है। इसके धारण करने से हमारा जो शरीर है वो सबल बनता है। किसी प्रकार की इसमें विकार है, किसी प्रकार की विकृतियां आ गई, रोग आ गए, कोई कष्ट, जीवन में कोई बाधाएं, परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम ऐसे अपने आप को इन झंझावातों से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यदि हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे उत्पन्न जो भैषज प्राण ऊर्जा है, ये जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से जब हम अपने अंदर धारण करते हैं, तो बाहर तो हमारे शरीर में स्पर्श होती ही यही है जो वायु इससे उत्पन्न। और जब हम श्वास के माध्यम से इसको धारण करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर तक संपूर्ण इस वृक्ष, कल्प वृक्ष जो शरीर है, इसको आरोग्य प्रदान करता है। तो आज हम इस यज्ञ के पश्चात आप देख रहे हैं ये कुछ
जो हम सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं अलग अलग रोगों के अनुसार से अलग अलग हम हविर द्रव्य प्रयोग करते हैं। तो प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा ये काल मेघ जो हमने यहीं इसको तैयार किए हैं। और काल मेघ को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको भूनीम भी कहा जाता है क्योंकि भूमि में उगता है, और नीम इसलिए कहा जाता है कि जैसे नीम होती है उसमें कड़वापन होता है, वैसे ही इसमें भी कड़वा होने के कारण से, ये तिक्त स्वभाव होने के कारण से इसको भूनीम कह देते हैं। और इसको तिक्त भी कहते हैं क्योंकि ये कड़वा होता है। आप देख रहे हैं इसकी एक पत्ती गिलोय से भी अधिक कड़वी इसकी पत्ती होती है। और इसमें अभी फूल के साथ साथ अभी धीरे धीरे इसमें फलियां तैयार हो रही हैं। तो आप कहीं पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये भारत के प्रत्येक जगह में जहाँ पर थोड़ा सा वन्य जगह है, थोड़ी सी जंगल स्थान है, तो ऐसे स्थानों में आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा। तो ये भारत के लगभग सभी स्थानों में ये प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग रोगों में इसका उपयोग करते हैं। और ख़ासकर जो कड़वा होता है तो उसका स्वभाव ये कि वो जो मधुर है, जो मधुमेह है, उसको विनाश करने वाला होता है। तो इसीलिए इसका सबसे अधिक उपयोग डायबिटीज़ में हम करते हैं। अलग अलग जो चरक सुश्रुत शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी इनके जो गुण कर्म है उसको बताए गए हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में ये जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। वो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रही बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं हमारे सामने, बहुत सारे केस, 20-25 केस ऐसे हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस हो गए। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है, अभी आ रही हैं तारा बहन। ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे धीरे चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।